बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने चैप्टर नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9 का। आज के लेक्चर में हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और डेफिनेशंस करेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल्स में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये वाली चीज़ें आज हम करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या चीज़ है। नेचुरल नंबर उर्दू में कुदरती आदात को कहते हैं, ठीक है। तो द नंबर विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नंबर। तो नेचुरल नंबर का दूसरा नाम जो है वो पॉजिटिव नंबर्स भी है, इसको डिनोट करते हैं एन से। तो नेचुरल नंबर क्या होगा, यानी कि किसी भी चीज़ की काउंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब आपने कोई भी चीज़ गिननी हो, फॉर एग्जांपल आप क्लास में जाते हैं, आपने स्टूडेंट्स को जो है काउंट करना है, ये कितने स्टूडेंट हैं, आप यूँ ही करते हैं ना 1 2 3 4 के इतने स्टूडेंट्स हो चुके हैं या इतने हैं, तो 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो इस तरह आपने ये याद रख लेना है कि नेचुरल नंबर जो है काउंटिंग होती है सर्टन ऑब्जेक्ट्स की और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका सेट एक आपको लिख के दिया है, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और ये कभी भी एंड नहीं होते क्योंकि काउंटिंग हमें पता है कभी भी एंड नहीं होती। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर है। होल नंबर का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये वो चीज़ है जब हम नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को भी ऐड कर दें तो एज अ रिज़ल्ट हमें जो सेट मिलता है उसको हम कह देते हैं ये होल नंबर है। किस तरह से, अब हमें पता है कि जो ज़ीरो है उसको हम किधर ऐड करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोग ख़ुद भी पढ़ लेंगे। लेकिन एग्जांपल है, हमें पता है कि हम 1 से पहले ही ज़ीरो को ऐड करेंगे ना, 1 के बाद या कहीं और तो नहीं कर सकते। तो ये इसका सेट क्या होगा, डिनोट इसको करते हैं कैपिटल W से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर जो है ये भी कंटिन्यूसली जो है इनफाइनाइट हैं, चलते जाएंगे, हमें नहीं पता ये इन्होंने कहाँ पे रुकना है, ठीक है। तो इसलिए ये डॉटेड लाइन जो है ये जो है ज़ाहिर करती है कि ये जो है इनफाइनाइट हैं, ये फाइनाइट नहीं है। तो एक होल नंबर का ये भी इस तरह से, मतलब एक हिंट अगर आप लोगों को मैं दूं तो होल कहते हैं तमाम को। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं ज़ीरो से लेके अप टू सो ऑन, ठीक है। इसके बाद हम इंटीजर्स करते हैं। तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर की डेफिनेशन में आपको ऐसे बता देती हूँ कि इंटीजर्स में हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ज़ीरो होता है और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स भी एक सेट है, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से कर लेते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं जी से। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लिखने के, राइट करने के 2 वेज़ हैं, कोई किस तरह राइट करता है, कोई किस तरह। तो मैंने दोनों वेज़ जो हैं आपके सामने राइट कर दिए हैं। फर्स्ट वे ये है 0 +-1 +-2 +-3। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी थोड़ा सा इसका बताया कि इसमें जो है पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो इस तरह राइट कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन ये वाला जो वे है, ये वाला वे सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं। तो आपका जो दिल करे, आप जो मतलब समझ आ जानी चाहिए बस। इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर्स हैं। तो जनाब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैं बोल रही हूँ, आप लोग जो है सुन लें। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q डजेंट इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉन एज रैशनल नंबर। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब P हमारे पास क्या है, P भी एक इंटीजर है, Q क्या है, Q भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा, P/Q की फॉर्म में तो राइट किए जा सकते हो, लेकिन Q डजेंट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या चीज़ है, ये वाली बात मैं आपको बताती हूँ। पहले P/Q वाला हम जो है कर लेते हैं। P/Q किस फॉर्म में है, हमें पता है ये फ्रैक्शन है। कोई भी फ्रैक्शन ले लें, लाइक 24/9, और हम कर लेते हैं 1/5 और कर लेते हैं 2/5। तो ये फ्रैक्शन में राइट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जब ये समझ ले P है और ये
क्यू है, पी और क्यू, पी और क्यू, तो ये सारे फ्रैक्शन फॉर्म में है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो इसलिए ये रैशनल नंबर्स हैं। अब ये क्यू डजेंट इक्वल टू ज़ीरो, हमें पता है जो डिनोमिनेटर है वो क्यू है। अगर यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाता है तो ये तो इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब कोई समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ये तो फिर रैशनल नंबर रहा ही नहीं। रैशनल नंबर होता ही तब है जब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, इसलिए उन्होंने ये कंडीशन दे दी कि क्यू डजेंट इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद इरेशनल नंबर पे हम चलते हैं। तो जनाब इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जो कभी भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, उनको कह देते हैं रैशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, मतलब इसको जो है डिनोट करते हैं क्यू डैश से, और इसी तरह से रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। सिर्फ ये बात एक आपको बताने वाली रह गई थी। अब इरेशनल नंबर क्या है? which can the numbers which cannot be written या which cannot be expressed in the form of p over q is known as irrational number। तो एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, ये मैं इधर आपको बता देती हूँ। which cannot be written मतलब ये राइट नहीं किए जा सकते, ये तो हो गया इरेशनल नंबर। अब इसकी एग्जाम्पल मैं कर लेती हूँ कि 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, पाई, या मैं कह देती हूँ कि 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाई की वैल्यू तो जनाब 22/7 होती है, तो ये इरेशनल नंबर कैसे हो गया? तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों की तो है एक हद तक ठीक है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, वो आलमोस्ट नियर अबाउट 22/7 होती है, यानी कि 22/7 के करीब 3 पॉइंट जो होता है उसको वो होता है पाई की वैल्यू। लेकिन वो कह देते हैं कि ये आलमोस्ट इक्वल है 22/7 के। अगर आप 22/7 को डिवाइड करें तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो आंसर आता है इसका वो रुकता नहीं है, वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए इरेशनल नंबर वो नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं, और ये इसकी एग्जांपल हो गई। इरेशनल नंबर के बाद चलते हैं हम लोग रियल नंबर्स पे। रियल नंबर क्या होते हैं? द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज़ नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर। ये होगी इसकी डेफिनेशन डिनोटेड बाय आर, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। और अब मैं आपको बताऊं रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स में होता क्या है। इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, लाइक पॉजिटिव यानी कि 23 ले लो, 4 5 अप टू सो ऑन। नेगेटिव लाइक -2 -6 -7। और जो ज़ीरो होता है ये भी रियल नंबर्स में इंक्लूड है। ज़ीरो के बाद सारे फ्रैक्शन वाले आ गए। फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल 4/7, यानी कि हमने रैशनल पढ़ा उसमें कौन से इंटीजर यूज़ हुए, इरेशनल पढ़ा उसमें कौन से इंटीजर यूज़ हुए, वो सारे जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। लाइक डेसिमल पॉइंट वाले हो गए 0.237, ये भी इरेशनल नंबर है। अगर कोई चीज़ हमारे पास रूट फॉर्म में आ गई है तो भी वो हमारे पास रियल नंबर है, सॉरी। तो ये सारे रियल नंबर हैं। तो इसके बाद है हमने पढ़ना है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ए नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन, यानी कि डेसिमल में रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है और इरेशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है, और उनकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, पहले डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर को डेसिमल की फॉर्म में। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑफ 2 वेज। कितने वेज हैं इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के रैशनल नंबर के लिहाज से? 2 वेज हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो बॉक्सेस में चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैं आपको सारा जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बता के फिर आपको बताऊंगी, तो आपको जो है समझ आ जाएगी। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको सामने नज़र आ रही है, ये आप लोग खुद भी कर लेंगे, एक बार पढ़ देती हूँ। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट अगर हम उर्दू में इसका मीनिंग देखें तो इसका भी मतलब है कि ख़त्म हो जाना, ठीक है, रुक जाना। टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया या रोक दिया गया, ठीक है।
तो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है हमारे पास 2/5। अगर आप कैलकुलेटर में या इसको डिवाइड करें 2 को अंदर रख के और 5 को बाहर रख के, तो जो इसका आंसर आता है 2 और 5 का, वो आता है 0.4। अब डेफिनेशन में भी है कि इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो अब आपको यहाँ पे एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया जाए 4.36, ठीक है, तो इसमें इस पार्ट का क्या नेम है और इस पार्ट का क्या नेम है। इसको कहते हैं डेसिमल। जो पॉइंट के इशारिया के बाद वाले डिजिट्स होंगे उस पार्ट को हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। और जो बाहर वाला पार्ट होगा उसको हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। इस चैप्टर में ज़्यादातर वर्क होगा डेसिमल पार्ट पे। तो क्या अब देखें, इसका डेसिमल पार्ट जो है 2 को जब अंदर रख के 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर आता है 0.4। यानी कि इस पॉइंट के बाद लिमिटेड इंटीजर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि चलते जा रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं चलते जाते हैं 4 रुकते ही नहीं है, उनका आंसर कोई आता ही नहीं है, हमेशा रिमाइंडर कोई ना कोई रहता है। लेकिन ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, तो इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह एक और एग्जांपल बता देती हूँ। 3/8 है, इसको भी जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं या दूसरी तरह भी, तो इसका आंसर आता है 0.375। इस तरह से ये भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो है फिनिश हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, एक पॉइंट पे आके रुक रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है फाइनाइट, ठीक है, मतलब जिसमें फाइनाइट डिजिट्स होंगे। तो अब टर्मिनेटिंग के बाद है नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग भी कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, पता चल जाएगा आपको। तो इसकी एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ। एग्जांपल में ये होता है कि जिस तरह से हमने टर्मिनेट किया डेसिमल पॉइंट का एक मतलब ख़ास वो रिपीट होने के बाद जो है वो टर्मिनेट हो गया था, रुक गया था, फाइनाइट था, तो इसलिए उसको टर्मिनेट कह दिया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इस ये होता है कि ये डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं ये रिपीट होते रहते हैं, ये एक ख़ास तरतीब से जब रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। अब 2/9 को ही ले लें, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.222। यानी कि जितनी बार भी आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, मतलब अगर सिंपल डिवाइड करें इस तरह से, तो फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, ठीक है, 9×2=18, इस तरह से फिर 2 पॉइंट लगा 0, इस तरह से ये ना 2 जो है हमेशा रिमाइंडर आता रहेगा जितना भी इसको कर लें। तो इस एक ख़ास तरतीब से, इस तरह से जब एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ ये चलते जा रहे हैं, तो इनको कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब एक आपको एक और भी बताती हूँ। 4/11 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा 3 6, ठीक है, फिर 3 3 6 3 6, फिर 3 6। तो ये भी इसी तरह एक ख़ास तरतीब से जा रहे हैं। 36 है, फिर पेयर आ रहा है, फिर पेयर आ रहा है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। अब मैंने आपको बताया था कि बॉक्सेस में चीज़ लिखी हुई है, जब आपको आगे बता दूंगी डिटेल तो फिर आपको बताऊंगी ये क्या चीज़ है। तो अब उसकी तरफ चलते हैं। जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे तो इससे आपको समझ आ जाएगी ये लिमिटेड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा, ये डेसिमल पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, उनको टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि रुकते नहीं हैं, और रिपीटेड होते हैं। जैसे 2 बार बार रिपीट हो रहा है, 36 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड हम चलते हैं इरेशनल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे। तो जनाब, इरेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स आर नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होती, ये रिपीटिंग भी नहीं होती। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो जैसे आपको डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, ये कोई भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है, ये अलग-अलग ही कोई कोई और ही वर्ड्स डिजिट्स आ रहे हैं। इसी तरह ये वाली एग्जांपल भी अगर आप देख लें तो इससे यही चीज़ पता चलती है कि इरेशनल नंबर्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं। और भी एग्जांपल दे देती हूँ आपको। 2 स्क्वायर रूट हो गया, पाई हो गया, और ये सारी वैल्यूज़ भी क्या हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ही आज का हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को जो है ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका हर क्वेश्चन क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो ज़रूर जो है आपने ये वाला लेक्चर कंप्लीट देखना है। देखने के बाद फिर आपको समझ आएगा। तो जब ये आप लोग देख लेंगे तो फिर ही आप 2.1 एक्सरसाइज कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।